Very good morning everyone. So children, we are going to study a very interesting part today of the chapter how does the organisms reproduce, and in that chapter, in the second part, I am going to teach you about sexual reproduction in plants, right? So pay attention, this is very interesting, and that is how you will come to know that how this world around us is so beautiful and how plants actually make it, they propagate, they increase in number, what is the mechanism, and it's highly classified, sort of highly sophisticated mechanism. So let us begin with the sexual reproduction in plants. Now whenever we talk about sexual reproduction, that means there have to be two parents, one male and one female, right? We also know from our previous knowledge that in a plant there are the flower is the reproductive part of the plant, and the sexual reproduction, and in the flower also, right, how the male and female parts are protected. It's a beautiful mechanism, let us study. So whenever we have a bud, we know that we have taken a hibiscus plant here, hibiscus flower here, because it is very commonly available, easy to study. There is a reason why we choose hibiscus or China rose or गुड़हल, सारे इसके ही नाम है. इसका बोटानिकल नेम है आपका हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ठीक है. तो why do we always take the hibiscus only? Because the plant is huge in size, easy to study, right? So let us study the different parts of this plant. I'll choose another color so that it's visible. The outermost part is known as the sepals, right? जो ये ग्रीन कलर का पार्ट होता है, जब ये फ्लावर बड स्टेज में होता है तो ग्रीन कलर की बड होती है ना, तो ये सेपल्स ही होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस भी करते हैं ताकि जो फूड एनर्जी है वो अंदर जो फ्लावर डेवलप हो रहा है उसको मिलती रहे, और दे प्रोटेक्ट इट ऑल्सो इन द बड स्टेज, राइट. तो जो ग्रुप ऑफ सेपल्स होता है, जो ग्रुप ऑफ सेपल्स होता है उसके लिए हमारे पास एक अलग नाम है, उसको हम बोलते हैं कैलिक्स. व्हाट डू वी कॉल इट? सो मेनी सेपल्स टुगेदर, दे आर नोन एज कैलिक्स. After that we get a very colorful part of the plant, जो second whorl है. There is a word, आपको साइंस बुक्स में मिलेगा whorl. Whorl का मतलब होता है सर्कल, है ना. आउटर मोस्ट वर्ल्ड क्या है हमारा, सेपल्स का या कैलिक्स का है. जैसे जैसे हम फ्लावर में बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, वी विल फाइंड द सेकेंड वर्ल्ड, दैट इज द पेटल्स, है ना. यू नो इट, ब्राइटली कलर्ड पेटल्स. A group of petals is known as corolla. ये सारा क्वेश्चन आपको आएगा. आपको टर्मिनोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टर्मिनोलॉजी की वजह से ही क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे ना. इफ इट इज़ रिटन दैट द कोरोला ऑफ अ प्लांट वाज वाइट इन कलर, है ना, तो आपको समझ में आना चाहिए व्हाट इज कोरोला. सो जो डे लाइट वाले फ्लावर्स होते हैं उसमें कोरोला इज ब्राइटली कलर्ड, राइट. बट जो बाद में बताती हूँ रीज़न क्या है, जो हमारे नाइट फ्लावर्स होते हैं विच ब्लूम एट नाइट, दे आर ऑलवेज वाइट इन कलर. रीज़न, इन द डार्कनेस ओनली वन कलर इज विजिबल एंड दैट इज़ वाइट. इसीलिए थोड़ा सा अलग हट रही हूँ. जब मैन हैज़ थॉट अबाउट गोस्ट, why didn't you think man gave any other color to the ghost except white, है ना. हिंदी मूवीज़ में बहुत सारे गोस्ट होते हैं जो कि वाइट साड़ी पहन के टहलती रहती हैं. क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द नाइट ओनली वाइट कलर इज विजिबल. सो नेचर इज ऑल प्योर साइंस, ब्यूटिफुल. जितने भी नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स हैं, रजनीगंधा, रात की रानी, कुमुदनी, ये सारे के सारे वाइट कलर के होते हैं. क्यों? क्योंकि रात में वाइट कलर ही दिखता है. तो पॉइंट ये है कि फ्लावर्स के इतने कलरफुल होने का पर्पस क्या है. ब्रैक्ट्स के, इनको हम ब्रैक्ट भी कहते हैं. देयर इज अनदर वर्ड फॉर पेटल्स, वी कॉल देम ब्रैक्ट ऑल्सो. तो
ये क्यों है? क्योंकि इनको इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना है. दे नॉट ओनली हैव ब्राइट कलर्स, दे ऑल्सो हैव लवली फ्रेग्रेंस, है ना. फ्रेग्रेंस भी होती है, नेक्टर भी होता है उनके पास, वेरी स्वीट नेक्टर, तभी आपको हनी इतनी स्वीट मिलती है. तो ये रीज़न क्या होता है? रीज़न इज ओनली वन रीज़न, दैट इज टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई, हनी बीज. क्या करेंगे हम इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करके? भाई इंसेक्ट आएगा, बैठेगा, है ना. अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ये स्टिग्मा होती है. आपने एक वर्ड भी पढ़ा होगा, पॉलिनेशन, है ना. तो इंसेक्ट्स का क्या काम होता है? पॉलिनेशन. ठीक है. पॉलिनेशन अभी बताऊंगी कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल पार्ट इज नोन एज पॉलिनेशन. तो जो ये कलरफुल ब्रैक्ट्स होते हैं, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं. इनकी फ्रेग्रेंस होती है, किसी के पास नेक्टर बहुत मीठा होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं. इंसेक्ट्स आते हैं ताकि पॉलिनेशन हो सके. आप 7th में पढ़ चुके हो. आई विल जस्ट रिपीट इट अगेन. ठीक है. तो रात के फ्लावर्स वाइट क्यों हैं? भाई इंसेक्ट्स रात में भी तो घूम रहे हैं, तो उन रात में जो इंसेक्ट्स घूम रहे हैं उनको फ्लावर कहाँ से दिखेगा? वो वाइट कलर का होगा तभी दिखेगा. तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं कि वाई द कलर ऑफ द नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स इज वाइट. यू नो द रीजन वाई. ठीक है. जो हमारा थर्ड वर्ल्ड है, ये क्या है? ये हमारा फीमेल पार्ट है. इसको हम बोलते हैं गाइनोशियम. गाइनोशियम फीमेल्स को बोलते हैं गाइनोशियम. इनको ही हम दूसरा नाम भी होता है हमारे पास, बोलते हैं पिस्टल. बंदूक वाली पिस्टल नहीं, फीमेल वाली पिस्टल है, फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट, राइट. सो इट इज गाइनोशियम. गाइनी, तभी आपके गाइनी सर्जन्स होते हैं. तो गाइनी इज अ ग्रीक वर्ड मीनिंग फीमेल. पिस्टल या इसका एक और नाम है कार्पल. ठीक है. तो चलिए, गाइनोशियम, पिस्टल, कार्पल, ये होता है हमारा फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट. थर्ड वर्ल्ड, राइट. अब क्या हो रहा है? इसका भी एक स्ट्रक्चर है ना. लेट अस स्टडी इट स्ट्रक्चर. जो ये टॉप में होता है, ये स्टिकी पैडी होता है. आप हिबिस्कस बहुत इजीली अवेलेबल होगा. हिबिस्कस का आप देखिएगा, एक्चुअली वो रेड कलर का होता है, और हिबिस्कस का अगर देखिए तो ऐसा वेलवेटी लुक होता है ना. इस वेलवेटी होता है, स्टिकी होता है, बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है. इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा. व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट स्टिग्मा, राइट. नेक्स्ट वी हैव इज बहुत अकड़ के खड़ा हुआ है. कौन? स्टाइल में. द स्टाइल. आप नाम याद रखिए इसका, स्टाइल. बहुत अकड़ में खड़ा हुआ है, क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं. व्हेन यू लेबल, आप स्टिग्मा को स्टाइल बना देते हो, स्टाइल को स्टिग्मा करा लेते हो. तो जो बहुत ही स्मार्टली एटीट्यूड में खड़ा है, स्टाइल में खड़ा है, वो है हमारा स्टाइल. और सेंटर में हमारी है, इसको बोलते हैं ओवरी. क्या है ये? ओवरी. सारा फर्टिलाइजेशन वगैरह जो होता है वो यहाँ पर ही होता है. तो ओवरी में क्या है? एग्स जो प्लांट के होते हैं उनको हम बोलते हैं ओव्यूल्स. व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम ओव्यूल्स. ठीक है. तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ अ फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसको हम गाइनोशियम, पिस्टल या कार्पल कहते हैं. इसके 3 हिस्से होते हैं, स्टिकी स्टिग्मा, अकड़ू स्टाइल, और बॉटम में ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज द ओवरी. ओवरी के अंदर में भरे होते हैं एग्स, जिनको हम बोलते हैं ओव्यूल्स. ठीक है. चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. ज़्यादा बढ़ गए. यस. ओके. अब हमारा है मेल पार्ट. व्हाट इज दिस मेल पार्ट? वी कॉल इट स्टैमेन, और वी कॉल इट एंड्रोशियम. एंड्रोशियम. ठीक है. ये है हमारा एंड्रोशियम और द मेल पार्ट. इसके भी 2 हिस्से होते हैं. एक होता है हमारा एंथर, जिसके अंदर में
जो मेल गैमीट्स होते हैं जिनको कि हम लोग बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो ये क्या है? पॉलन ग्रेन्स है, एंथर है, और ये उसका फिलामेंट है। भाई कोई एक स्टैंड तो चाहिए ना जिससे वो खड़ा होगा, सो दिस इज कॉल्ड दी फिलामेंट। और ये हो गया हमारा एंथर। एंथर के अंदर में मेल गैमीट भरे हुए हैं जिनको बोलते हैं पॉलन ग्रेन। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स आ रहे हैं। व्हाट कलर शुड आई चूज विच इज विजिबल? लेट मी टेक, व्हाट कलर शुड आई टेक विच इज विजिबल? ओके, लेट मी टेक येलो। ओके, बहुत सारी चीजें आ रही है। लेट अस बिगिन। दिस फ्लावर हैज फीमेल एंड मेल बोथ. It is a bisexual flower. Yes or no? It is a bisexual flower. इसका सिंबल होगा ये। ठीक है, It is a bisexual. Bi means two. Sex का मतलब होता है जेंडर, है ना? तो दोनों ही जेंडर हैं, मेल भी है फीमेल भी है, एक ही फ्लावर के अंदर में है। इट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। दिस इज द साइन फॉर इट। ठीक है, अच्छा, क्या नेचर में सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ही होते हैं? नो, वी हैव यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ऑल्सो। यूनि मीन्स वन। तो ऐसे प्लांट्स जिसमें कि एक ही सेक्स प्रेजेंट है, जेंडर प्रेजेंट है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है ना, तो ये आपको कहाँ मिलते हैं? पपाया में मिलते हैं। पूरा का पूरा पेड़ या तो मेल होगा या फीमेल होगा। या आपको मिलते हैं कुकुरबिटेसी फैमिली, मतलब जो कद्दू वाली फैमिली होती है, लौकी वाली फैमिली होती है ना, गोड फैमिली, करेला, लौकी, निनुआ, कद्दू, है ना, ये जो फैमिली है, इस फैमिली में मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग होते हैं। तो ये कौन सी हुई? ये हो गए यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। हमारे पास हिबिस्कस हम पढ़ रहे हैं, ये है हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल डिफरेंशिएशन आ सकता है, आपको एग्जाम्पल्स भी याद होने चाहिए। ठीक है, अब अपने हिबिस्कस, वेरी फ्रेंडली हिबिस्कस, हमेशा बेचारा यही कटता है 6 ऑनवर्ड्स। इसमें ये हो गया हमारा फीमेल गायनोशियम, ये होते हैं हमारे स्टैमेन। आप देखिएगा कभी भी हिबिस्कस को अपने पाम के ऊपर में ऐसे डस्ट करिएगा, यू विल सी द येलो पाउडरी सब्सटेंस। रोज में भी आपको ये मिलेगा, येलो कलर के होते हैं। ठीक है, तो ये पाउडर क्या है? ये पाउडर है पॉलन ग्रेन्स, ये इसके अंदर भरा होता है। तो अब आता है पॉलिनेशन, ये भी आपके बुक में है। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन 2 तरीके का होता है, 7th में आपने पढ़ा हुआ है। सेल्फ पॉलिनेशन, जबकि खुद ही उसी फ्लावर को या उसी पेड़ के दूसरे फ्लावर को अगर पॉलिनेशन होती है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होती है। और उसी टाइप का दूसरा फ्लावर जो कहीं और है, मैंने क्या बोला? हिबिस्कस का फ्लावर मैरीगोल्ड और रोज को फर्टिलाइज नहीं करेगा, हिबिस्कस का फ्लावर हिबिस्कस को ही फर्टिलाइज करेगा। हिबिस्कस का पॉलन ग्रेन हिबिस्कस को ही करेगा, रोज का पॉलन ग्रेन रोज को ही करेगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तभी ये स्पीशीज हैं। ये क्या है? स्पीशीज हैं बिकॉज दे कैन रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्व्स, है ना। आप इसके ऊपर रोज, कोई एक हनी बी रोज पर बैठी थी, उड़ती हुई आई, हिबिस्कस पे बैठ गई, उसके पैर में पॉलन ग्रेन्स चिपके थे, वो इनके स्टिग्मा पे चिपक गए, तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये सिचुएशनल क्वेश्चन है जो आ सकता है। कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा? स्पीशीज में होगा, है ना, कॉमन स्पीशीज होंगी। भाई हिबिस्कस के में कलर्स होते हैं, येलो होता है, रेड होता है, पिंक होता है, वाइट होता है, दिस इज ऑल आई हैव सीन। वो पॉसिबल है, लेकिन आप ये बोलो कि हिबिस्कस जाके कद्दू के पौधे पे पॉलन ग्रेन फर्टिलाइज करेगा, कभी नहीं करेगा, सेम स्पीशीज करेगा। तो नाउ यू नो अबाउट सेल्फ पॉलिनेशन
एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन भी हो गया। अब बात आती है कि फर्टिलाइजेशन में होता क्या है। चलिए ये भी पढ़ लेते हैं, व्हाट हैपेंस इन फर्टिलाइजेशन। ओके, राइट, यहाँ पर हमारे पास थैलेमस है, उस पर ओवरी है, और ओवरी ये हो गया स्टाइल एंड स्टिग्मा। ठीक है, ओवरी में हमारा फीमेल गैमीट है। ठीक है, अब होते क्या है, पॉलन ग्रेन्स जो आए वो पॉलन ग्रेन्स आपके स्टिग्मा पर बैठे। ठीक है, आपने जब मूवमेंट पढ़ा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, तो आपने क्या पढ़ा था, है ना, कीमोनास्टी पढ़ी थी। हमने बताया था आपको कि वो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय में होती है। ठीक है, तो ये एग अपैरेटस है इसके अंदर, और यहाँ पर 2 न्यूक्लियस भी हैं। ठीक है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस है यहाँ पर। होता क्या है कि यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स आ गए, जो हिबिस्कस के ही पॉलन ग्रेन्स होंगे, वो अपनी पॉलन ट्यूब जनरेट करेंगे, क्योंकि यहाँ से कुछ केमिकल सिग्नल्स मिल रहे हैं। किसी की पॉलन ट्यूब जनरेट हुई, किसी की हुई नहीं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यहाँ पर भी है। एनीवेज, एक पॉलन ट्यूब जो है वो माइक्रोपाइल से, जो बॉटम में है, वहाँ से एंटर करी। इस माइक्रोपाइल में मेल न्यूक्लियस भी आए। ठीक है, यहाँ पर 2 मेल न्यूक्लियस निकलेंगे। ठीक है, आई होप इट इज विजिबल। ये 2 मेल न्यूक्लियस आए। हम बात करते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन की, है ना। आइए समझते हैं क्या होता है। मेल में 2 मेल न्यूक्लियस आते हैं। एक मेल न्यूक्लियस आया और उसने फर्टिलाइज करा ये जो एग था, सिनगैमी। व्हाट इज दिस? मेल एंड फीमेल फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, ये क्या हुई है, सिनगैमी। दूसरा मेल न्यूक्लियस जो था, ये जो यहाँ पर डिप्लॉयड न्यूक्लियस थे, उनसे जाकर फ्यूज किया। ठीक है, यहाँ पे 3 थे, 2 फीमेल 1 मेल न्यूक्लियस, क्या हो गया ये, ट्रिपल फ्यूजन। मैं फिर से पढ़ा दूंगी, अगर आपको नहीं समझ में आएगा प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर आए, वहाँ से पॉलन ट्यूब सबकी निकली, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन, उसकी पॉलन ट्यूब आई, नीचे ये माइक्रोपाइल से एंटर करती है, जहाँ से वो एग अपैरेटस में घुसती है, उस जगह को माइक्रोपाइल कहते हैं। यहाँ पर जो फीमेल न्यूक्लियस से मेल का फ्यूजन हुआ, सिनगैमी हुई, फर्टिलाइजेशन हुआ। ये एक मेल न्यूक्लियस यहाँ पर जो 2 डिप्लॉयड न्यूक्लियस थे एग अपैरेटस में, उनसे भी जाकर फ्यूज करे, ट्रिपल फ्यूजन हुआ। 2 फर्टिलाइजेशन हुआ, एक ये फर्टिलाइजेशन, एक ये फर्टिलाइजेशन। हम लोग क्या बोलेंगे इसको, we'll call it double fertilization। ठीक है, this is the double fertilization। हो गया? Can you write it? If you remember this diagram, you can write it। आपने डायग्राम दे दिया, एग्जामिनर आपको अपने आप मार्क्स दे देगा, ओके द चाइल्ड नोज, लेबलिंग कर दीजिएगा। ठीक है, अब क्या होता है इसके बाद? इसके बाद आपको पहले से पता है कि जो ये फर्टिलाइज्ड एग होता है मेल एंड फीमेल का, ये आगे चल के क्या बनाता है, सीड। और ये जो ओवरी होती है, रेड कलर का फ्रूट होता है ना, रेड तो हो गया, चलो येलो फ्रूट है हमारा, ग्रीन फ्रूट है, अमरूद है। ठीक है, ओवरी क्या हो गई, आगे चल के क्या बनाई, ओवरी ने बनाया फ्रूट। उस फ्रूट के अंदर में सीड्स एम्बेडेड होते हैं। अब हम एक इंडिविजुअल सीड की बात करते हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सीड। सपोज ये हमारा चने का सीड है, इसके 2 हिस्से होते हैं बेटा। एक हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो,
यही हमारा फ्यूचर प्लांट है। एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू द फ्यूचर प्लांट। लेकिन जब तक ये एम्ब्रियो है, इसको सरवाइव तो करना है। जब तक आप इसको जमीन में नहीं लगा रहे हो, पानी नहीं दे रहे हो, वार्मथ नहीं दे रहे हो, सॉइल नहीं दे रहे हो, है ना, तब तक ये एम्ब्रियो कैसे सरवाइव करेगा। ये जो यहाँ पर हमारा ट्रिपल फ्यूजन हुआ था, इससे क्या बना, इससे बना ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का काम है कि जब तक ये एम्ब्रियो खुद से अपना खाना नहीं बना पा रहा है प्लांट बनके, ये एंडोस्पर्म उसको खाना खिलाता रहेगा, इसकी एनर्जी नीड को फुलफिल करेगा। ठीक है, आप देखिए जब आप इसको जर्मिनेट करते हो तो क्या होता है, ये स्वेल कर जाता है वाटर एब्जॉर्ब करके, एंड टिल द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ यंग सैपलिंग सो दैट इट कैन डू फोटोसिंथेसिस, तब तक उसको खाना कौन दे रहा है, ये एंडोस्पर्म दे रहा है। एंडोस्पर्म कहाँ से बना था, ट्रिपल फ्यूजन से बना था। ये क्या था, 2 न्यूक्लियस फीमेल के थे, 1 न्यूक्लियस मेल का था, ट्रिपल फ्यूजन हुआ था। ठीक है, तो ये तो सिंगानी से हमारा सीड बना और एम्ब्रियो बना, और ये जो ट्रिपल फ्यूजन था इससे एंडोस्पर्म बना, विच इज एक्चुअली फीडिंग द यंग एम्ब्रियो, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये सीड आपके डॉर्मेंट स्टेट में रहते हैं, जैसे ही आप इनको फेवरेबल कंडीशन देते हो, दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग। वो जब जर्मिनेट करते हैं उनको खाना एंडोस्पर्म देता है, एंड दिस इज हाउ द लाइफ ऑफ द प्लांट्स कीप ऑन गोइंग। ठीक है चिल्ड्रन, सो दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। You will see the video and then it will be more clear to you. Otherwise, I am always there to answer your queries, right?